स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ए एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से ये एम कॉम ABST फाइनल की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंतर्गत एक टॉपिक है PERT CPM तंत्र विश्लेषण की प्रविधियाँ, नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, अ, जो नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है कि दो टेक्निक्स हैं, एक है PERT और दूसरी है CPM। PERT से मतलब है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और CPM से मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस। देखिए, ये जो नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है, नेटवर्क से मतलब ये है कि कभी कोई हमारे पास बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट है, जिसको हमको एक लंबे समय में कंप्लीट करना है। लंबे समय से मतलब जिसकी समाप्ति में काफ़ी समय लगने की संभावना होती है। जैसे हम कहेंगे किसी बड़ी नदी पर बांध बनाना है, तो नेचुरल है उसमें 2 3 4 5 साल तक लग सकते हैं। तो एक बड़ी परियोजना जिनमें अधिक समय लगता है, ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की बात अपन करते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि किस तरह से हम उस बड़े प्रोजेक्ट को शेड्यूल करें, शेड्यूलिंग करें, उसका समय के अनुसार विभिन्न चरणों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि कार्य को हम एक निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे मैंने बताया अभी है कि एक बड़ी नदी पर बांध बनाना है, या अपन को कोई बहुत बड़ा जहाज शिप बनाना है, या अपन को बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, या जैसे 10 15 स्टोरी कोई बिल्डिंग बनानी है जिसमें 150 फ्लैट्स बनने हैं, या अपन कहें कि कोई एक मंगल ग्रह पर अपन को यान भेजना है, या कोई अपन को नेशनल रोड अपन को बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, या अपन कहेंगे टोल रोड बनाना है, हाँ? या कोई नया प्रोडक्ट बाज़ार में लाना है ना, या एक कारखाने को दूसरे स्थान पर दूसरे शहर में शिफ्ट करना है। इस तरह की यदि कोई अपने को परियोजनाएं हैं, या अंतरिक्ष में यान भेजना है, इस तरह की कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, या अपन अपन प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें कि अपन को शादी विवाह करना है, कोई अपन को किसी ओलंपिक गेम्स का आयोजन करना है, तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमको एक शेड्यूलिंग चाहिए, उसके लिए एक निश्चित प्लानिंग चाहिए, और उस प्लानिंग के तहत ही हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की परियोजनाओं को, यानी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। एक बार नियोजन, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग, दूसरा है सूचयन शेड्यूलिंग, और तीसरा है समन्वय एवं नियंत्रण, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। पहले तो हम उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे कि उस प्रोजेक्ट में क्या काम करना है, कितने उसमें रिसोर्सेज लगने हैं, कहाँ से उसकी अप्रूवल लेनी है, कितने उसमें फंड लगेंगे, कितना पैसा लगेगा। फिर हम उसको एक एक उस सारी एक्टिविटीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करें, कैसे उसकी अप्रूवल ली जाए, कैसे हम उसको मतलब विभिन्न चरणों में उसको बांटेंगे, एक डेट वाइज उसका शेड्यूल बनाएंगे, कब कब हम किस तरह से इस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। और बीच बीच में उस कार्य को हम रिव्यू करते हुए और उसमें किसी भी तरह की कठिनाई आने पर उनको दूर करने का प्रयास भी करते हैं। नेक्स्ट अपन एक और चीज़ बताते हैं कि भाई इसमें 2 टेक्निक मैंने बताई आपको, PERT और CPM। PERT का मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और दूसरा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस मेथड, तो CPM कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो हम पहले लेते हैं कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि कोई भी अपन को प्लानिंग करनी, कोई भी अपन को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसका निष्पादन करना है, उसका क्रियान्वयन करना है, तो उसके लिए हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसमें लगने वाले समय एवं उसमें लगने वाले रिसोर्सेज साधनों का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उसमें कितना समय लगेगा, कितना उसमें पैसा खर्च होगा, इस सब की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उसकी प्लानिंग करने के बाद और उसका जैसे हम क्रियान्वयन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम उसके उसको क्रियान्वयन प्रारंभ करने से पहले हम पूरी शेड्यूलिंग करेंगे कि उसको कितने समय में कैसे कैसे किस किस भाग में उसको कंप्लीट करना है। और बीच बीच में उसका रिव्यू करते हुए ये भी देखेंगे कि भाई इसमें
किसी तरह की जो जितना कार्य प्रगति हो रहा है उस अपने शेड्यूल के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो किस तरह से उसमें और ज़्यादा इनपुट किया जाए, क्या और उसमें जो कठिनाई आ रही हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, ये सारी अपने विकास इसमें अपन कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह से जो ये पर्ट है, पर्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्क को हम टाइमली जो भी अपना परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसको ये देखेंगे कौन सी एक्टिविटी हमको कब करनी है, किस एक्टिविटी से पहले ये एक्टिविटी होना ज़रूरी है, किस एक्टिविटी को हम उस एक्टिविटी के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। इस तरह की शेड्यूलिंग करें। जैसे अपन मैरिज की बात करें, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आप टेक्निकल बिजनेस इसके हिसाब से एग्जांपल ले सकते हैं। मैरिज की बात करें तो देखिए, जब तक लड़का लड़की के डिसाइड नहीं हो जाएगा, यानी किस लड़के लड़के की शादी होनी है, उस शादी लड़के लड़की पसंद होने के बाद ही शादी की दूसरी डेट्स फाइनल होंगी। जैसे यदि लड़का लड़की की फाइनल हो गया है तो उसके बाद हम सबसे पहले डेट डिसाइड करते हैं, और डेट डिसाइड करने के बाद ही हम उनको कोई गार्डन की बुकिंग, होटल की बुकिंग शुरू करते हैं। उससे पहले हम उनकी बुकिंग नहीं कर सकते, है ना। लेकिन इसके साइमल्टेनियसली डेट डिसीजन के साइमल्टेनियसली हम कोई जो परचेजिंग ज्वेलरी है, कपड़े हैं, इनकी परचेजिंग का काम कर सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये डेट आने वाली है, हमने डिसाइड कर लिया है, डेट हम डिसाइड कर रहे हैं। और डेट डिसाइड होने के बाद हम गार्डन की बुकिंग करेंगे, होटल की बुकिंग करेंगे, और उसके बाद में हम सारा काम करेंगे। कुछ वर्क हम साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं, और कुछ वर्क हमको किसी एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे। तो अब देखिए, हम ये कहेंगे कि भाई पर्ट जो टेक्निक है, बेसिकली शुरू में ये उसमें जो मिलिट्री के काम में इसमें शुरू किया गया था। इसमें कोई मिसाइल बनानी थी, मिसाइल के विकास, मिसाइल का डेवलपमेंट करना था, उसमें इस टेक्निक को यूज़ किया गया था। और उसके बाद में हम इस टेक्निक को बिजनेस एक्टिविटीज़ में, यानी नॉन मिलिट्री एरिया में भी यूज़ करने लगे हैं। और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में खास तौर से बात यह है कि ये देखिए, ये टेक्निक भी पार्ट से मिलती जुलती है, लेकिन इसका विकास जो है, इसका डेवलपमेंट है, वो भी स्वतंत्र रूप से हुआ है। ये नहीं कि भाई पहले पार्ट का विकास हुआ और बाद में सीपीएम का, ऐसा नहीं है। दोनों का जो डेवलपमेंट है बिल्कुल डिफरेंट इंडिपेंडेंट रूप से हुआ है। लेकिन इस टेक्निक में, सीपीएम में क्या है कि हम टाइम और कॉस्ट मेथड भी ध्यान में रखते हैं। यानी टाइम, किसी एक्टिविटी में कितना टाइम लगना है, उसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या हम उस एक्टिविटी में और ज़्यादा इनपुट करके क्या हम प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसमें कितनी कॉस्ट एडिशनल होगी, इन सब का भी एनालिसिस हम इसमें करते हैं। मेन चीज़ ये है इस जो सीपीएम में, इसमें लागत पर भी ध्यान दिया जाता है। समय के साथ साथ इसमें लागत पर भी ध्यान दिया जाता है, जबकि पर्ट जो स्कीम है उसमें हम केवल समय पर ध्यान देते हैं, इसमें कॉस्टिंग पर इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। जबकि इसमें हम कॉस्टिंग में भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई किसी परियोजना को या किसी एक्टिविटी को हम जल्दी कंप्लीट करना चाहें तो क्या उसमें एडिशनल कॉस्ट लगेगी, और कितनी एडिशनल कॉस्ट लगेगी, और वो अपने लिए बेनिफिशियल है या नहीं। कि प्रोजेक्ट को यदि हम 50 दिन में कंप्लीट करने वाले थे, और यदि हम 40 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कॉस्टिंग में कितना फ़र्क पड़ेगा। और 50 दिन की जगह 40 दिन में यदि प्रोजेक्ट कर देंगे, इसको हमको कितना लाभ होगा। तो इन दोनों का हम एनालिसिस इसमें सीपीएम में करते हैं, जबकि पर्ट में इस प्रकार की कोई ध्यान नहीं देते, इस प्रकार का एनालिसिस नहीं करते। देखिए, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, वो तो मैंने भी पहले भी बता दिया कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स में काम ले सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम ले सकते हैं इन टेक्निक्स को, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कैनाल सिस्टम और रीजन में इसको काम में ले सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ एरोप्लेन और ऑयल रिफाइनरीज में इसको काम में ले सकते हैं, स्पेस फ्लाइट यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए, अंतरिक्ष में यान भेजने के लिए भी इस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। मंगल ग्रह पर यान भेजने में इस तरह की टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से कोई बड़े बड़े भवन या राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे, या अपन ये कहें कि भाई टोल रोड बनाने में भी इनका उपयोग हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये। अब देखिए, इस टेक्निक के संबंध में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक है एक्टिविटी। देखिए, एक्टिविटी का मतलब, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी से कहेंगे जिसमें प्रयत्न अथवा कार्य को पूरा करने में साधन एवं समय की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने में हमें समय भी लगेगा, उसमें सोर्सेज भी लगेंगे,
तब जाके वो कंप्लीट होगी। इसमें मतलब टाइम और सोर्सेज दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है। और ये बता दूं कि जब हम इसका इस तरह से पार्ट्स के जो प्रोग्राम बनाते हैं, हम एक शेड्यूल बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, नेटवर्क डायग्राम जिसको कहेंगे हम, इसमें हम एक्टिविटी को एक तीर की बताते हैं, एक एरो बनाते हैं और एरो के एक लास्ट में एक तीर बना देते हैं, तीर का निशान बना देते हैं, जिससे ये लगता है कि ये शेड्यूल, ये प्रोजेक्ट, नेटवर्क इस डायरेक्शन में चल रहा है और धीरे धीरे वो जाके कंप्लीट होता है। तो अपन एक्टिविटी को तीरयुक्त रेखा की। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी है कि यदि मान लीजिए किसी एक्टिविटी में 10 दिन लगने हैं और किसी दूसरी एक्टिविटी में 12 दिन लगने हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी एक्टिविटी का हम तीर बड़ा बनाएं या जिसमें अवधि ज़्यादा लग रही है उसमें तीर बड़ा या छोटा बनाएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसमें डायरेक्शन देना पड़ता है। मेन चीज़ यह है कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, यानी किसी एक्टिविटी की पहले की एक्टिविटी क्या होगी, उसके बाद की एक्टिविटी क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। घटना जो है, घटना जो एक वर्ड है इसमें, ऐसा बिंदु या सूचक जो किसी क्रिया के प्रारंभ होने या पूर्ण होने का आभास दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा बिंदु या सूचक जो किसी क्रिया के प्रारंभ होने या पूर्ण होने का आभास दे, किसी एक्टिविटी को प्रारंभ करने या किस स्थिति में उसको कंप्लीट हो रही है, उसको हम इवेंट कहते हैं। जैसे मकान का नक्शा है, मकान का नक्शा बनाना, प्रारंभ करना, ये तो घटना हो गई, इवेंट हो गई, और मकान का नक्शा बनना ये एक्टिविटी हो गई। इसी तरह से ऑफिस के लिए यानी कार्यालय के लिए हम यदि कोई जगह का तलाश करना यदि प्रारंभ करते हैं तो वो तो हमारी वो इवेंट, और तलाश जारी है, उसमें कितना समय लग रहा है, कितनी दौड़ धूप हो रही है, वो है एक्टिविटी। तो इस तरह की, और इसी तरह से अपन नक्शा प्रस्तुत करना, यानी नक्शा तैयार हो गया है, एक तो प्रारंभ करने की एक्टिविटी में मतलब प्रारंभ करना तो इवेंट हो गई, और इसी तरह से यदि समाप्त हो गया और फिर उसको कहीं सबमिट करना है तो वो भी इवेंट होगी। और पूरे जो प्रोसेस है नक्शा बनाने की उसको हम एक्टिविटी यानी क्रिया कहेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस है। देखिए, हम जो घटना है, इवेंट है, इसको हम जो नेट डायग्राम बनाते हैं उसमें गोले के रूप में या एक आयताकार फ्रेम में उसको लिखते हैं। अभी अपन क्षेत्र बताऊंगा मैं, तब बता दूंगा आपको। जो गोले के रूप में कोई अपन उस घटना को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक, अब नेक्स्ट डायग्राम में बता दूंगा उसको आपको। तो जैसे मान लीजिए अपन ये मान लीजिए कि जैसे 1 से 2 एक्टिविटी है, तो 1 तो स्टार्ट हो गया, गोले में लिख देंगे 1। 1 से 2 उसका दूसरा नोड हो गया, तो 1 से 2 जब कंप्लीट होगी, स्टार्ट होगी तो उसको 1, कंप्लीट होगी तो वो 2 हो जाएगा उसका। और उस एक्टिविटी का नाम अपन कुछ भी डिफरेंट ABCDE इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ें आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेक्निकल डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।